नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर रीवा से है, जहां हुजूर तहसीलदार पर लगे गंभीर आरोप, कलेक्टर कराएंगी जांच। देखें एक्सक्लूसिव न्यूज। पीड़ित ने तहसीलदार पर लगाए 25,000 लेने के आरोप। पीडब्ल्यूडी और पीड़ित के बीच अटका था जमीन संबंधित मामला। हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में दिया था फैसला। रीवा जिले में इन दिनों राजस्व प्रकरणों के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ताजा मामला प्रकाश में आया, जिसमें पीड़ित पक्ष एक सामान्य व्यक्ति है तो दूसरा पक्ष पीडब्ल्यूडी विभाग है। पीड़ित व जमीन संबंधी प्रकरण में पीड़ित पक्ष की ओर मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने हुजूर तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीड़ित और पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच पिछले कई सालों से जमीन से संबंधित एक विवाद चल रहा था। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पीड़ित के पक्ष में निर्णय लिया और पीड़ित के पक्ष में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अब पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार कार्यवाही करने की बजाय पीडब्ल्यूडी विभाग से एक बार फिर मामले पर न्यायालय में अपील करने की बात कर रहे हैं। आरोप तो यहां तक लगाए गए हैं कि तहसीलदार ने पीड़ित से 25,000 रुपए भी ऐंठ लिए। हालांकि इस आरोप में कितना दम है और कितना नहीं, ये तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मामले पर वहीं पीड़ित विश्वनाथ सिंह का कहना है कि वर्ष 2022 में उनके प्रकरण का हाई कोर्ट ने निर्णय किया था। इसके बाद उनके द्वारा हुजूर तहसीलदार को एक आवेदन दिया गया था कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका आपके द्वारा पालन किया जाए। इसके बाद तहसीलदार ने प्रकरण को एसडीएम कार्यालय भेजा, जिसके बाद प्रकरण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय से हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने के निर्देश भी जारी हुए। इसके बाद एक बार फिर प्रकरण की फाइल वापस एसडीएम कार्यालय आई। वहां से एसडीएम ने फाइल को तहसीलदार के पास भेजा और कहा कि आप इस मामले का निराकरण करके हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। तो वही पीड़ित पक्ष का आरोप है कि तहसीलदार प्रकरण की फाइल पिछले 5 माह से दबाकर बैठे हैं। पीड़ित का कहना है कि तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला के द्वारा बार बार बुलाकर उन्हें डरवाया जा रहा है। उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग से हमारे द्वारा कोर्ट में अपील कराई जाएगी। इसके अलावा पीड़ित ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने फोन करके उन्हें अपने घर पर बुलाया था। इसके बाद उनसे पैसों की डिमांड की और डरा धमका कर 25,000 रुपए कैश ले लिए। साथ ही और पैसों की डिमांड भी इनके द्वारा की जा रही है। तो वहीं मामले पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता शिव प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि विश्वनाथ सिंह का प्रकरण तकरीबन 15 वर्षों तक उच्च न्यायालय में चला। उच्च न्यायालय ने विश्वनाथ सिंह के पक्ष में फैसला भी किया और 19 डिसमिल जमीन जो पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज थी, उस जमीन को विश्वनाथ सिंह के नाम दर्ज करने का कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था। पीड़ित ने बीते वर्ष 2022 में आवेदन तैयार कराया और सरकारी मामला होने के चलते परमिशन के लिए कलेक्टर के पास भेज दिया। अधिवक्ता ने बताया कि मामले पर कलेक्टर ने परमिशन जारी कर दी। हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, लेकिन तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित को घर बुलाकर उनसे रुपए ले लिए, जो कि पदी गर्मा के विपरीत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो जाए, ऐसी उनकी मांग है। पैसे लेने के बाद भी तहसीलदार पीड़ित से कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कोर्ट में अपील कराई जाएगी। पीड़ित को अगर यहां से न्याय नहीं मिला तो उच्च न्यायालय में आवेदन देने के साथ ही चीफ सेक्रेटरी सहित कमिश्नर और कलेक्टर को आवेदन करके मामले की शिकायत की जाएगी। पूरे मामले पर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि विश्वनाथ सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन के बीच एक प्रकरण है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें ग्राम समान की अराजी नंबर 630/631 का मामला है, जो कि पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय के द्वारा शासन का पक्ष सक्षम रूप से न रखने के कारण 2022 में एक निर्णय हुआ था। निर्णय के उपरांत जब प्रकरण संज्ञान में आया तब पीडब्ल्यूडी एसडीओ और कार्यपालन यंत्री को हमारे यहां से नोटिस जारी की गई। प्रकरण के संबंध में ओआईसी नियुक्त करने के लिए कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार ने बताया कि वर्तमान में इस प्रकरण में शासन की तरफ से कोर्ट में रिट अपील दायर करने के लिए शासकीय अधिवक्ता का अभिमत भी प्राप्त हो चुका है। पीडब्ल्यूडी एसडीओ इस प्रकरण में ओआईसी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रकरण में अब शासन अपील दायर करने जा रही है। इस प्रकरण में विश्वनाथ सिंह हैं, उनके अधिवक्ता व किसी अन्य माध्यम से जानकारी मिली होगी कि आपके प्रकरण में शासन अपनी भूमि के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहा है। तो वहीं तहसीलदार ने कहा कि इसी बात से व्यथित होकर विश्वनाथ सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए
इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल किया है। यह शासकीय भूमि के 1.25 एकड़ का मामला है जो कि पीडब्ल्यूडी के नाम पर दर्ज है। पूर्व में अन्य शासकीय कार्यों की व्यस्तता की वजह से शासन का पक्ष न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा अनुसार और सक्षम तरीके से नहीं रखा जा सका, जिसकी वजह से शासन के विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही की गई है। लगाए गए आरोप निराधार हैं। अगर इस तरह से कोई किसी को बदनाम करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं सारे मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसमें प्राथमिक रिपोर्ट ली गई है। विश्वनाथ सिंह बनाम शासन की जमीन का एक प्रकरण है जो कि पीडब्ल्यूडी की जमीन है। इस जमीन का केस विश्वनाथ सिंह कोर्ट से जीते हैं और वह चाहते हैं कि शासकीय भूमि का अमल दराज करें। हम लोगों द्वारा उस भूमि का परीक्षण किया जा रहा है। इस प्रकरण में पीडब्ल्यूडी की ओर से कोर्ट में अपील की जा रही है। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जिसके बाद जांच में जो भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर कार्यवाही होगी। दोषियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी अगर कोई दोषी पाया गया तो। विश्वनाथ सिंह क्या मामला लेके आए थे और किस तरह का मामला है जो अभी तक आपका मामला नहीं और कितने साल का मामला है? ये सन 2022 में हमारा केस हाई कोर्ट से क्लियर हुआ है और मैं तहसीलदार हुजूर रीवा को आवेदन दिया था कि हमारा ये हाई कोर्ट के अनुसार जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है उसका पालन करें। तो तहसीलदार ने क्या किया है कि फिर वो एसडीएम के यहाँ भेजा और एसडीएम के यहाँ से हो गया तो फिर वो कलेक्टर के यहाँ एसडीएम ने भेजा और कलेक्टर साहब के यहाँ से भी हो गया कि इनका ये आदेश का आप पालन करवाइए। तो फिर लौट के फाइल आई एसडीएम के यहाँ। फिर एसडीएम ने कर दिया कि तहसीलदार के लिए कि आप इसका आप निराकरण करके और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। लेकिन वो 4-5 महीने से अपने पास रखे हुए हैं और हमको बार बार बुलाते हैं कि आप आइए और ये है वो है, डरवाते हैं कहीं वो लोक निर्माण विभाग से हम अपील करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और डरवाते हैं। और ये 10/7 को हमको फ़ोन किए थे 4:03 पे। क्या ऐसा मामला था जो हाई कोर्ट में चल रहा था और आप जीते हैं और क्या पैसे की डिमांड और किस तरह की डिमांड है? हाई कोर्ट से जो निर्णय हुआ है वो हमारे फेवर में हुआ है जी। मामला क्या? मामला राजस्व संबंधी था, जमीन संबंधी। पैसे कौन मांग रहा? पैसे तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला। कितना पैसा मांग रहे हैं तहसीलदार? ये पैसा की डिमांड ये कर रहे हैं 25,000 रुपया हमको धमका के अपने घर में ले लिए हैं। ले लिए? हाँ ले लिए हैं। शिवशंकर शुक्ला जी हाँ। कहाँ पे कैसे बुलाए थे आपको? हमको फ़ोन द्वारा बुलाए थे। शिवशंकर को? हाँ वो क्या बोले कि आप तुरंत आ जाइए मेरे पास। ये फ़ोन आया था उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। उनका फ़ोन नंबर है 88 39 02 15 66। हमारे मोबाइल नंबर 99 26 60 97 21 में उन्होंने 4:03 पे फ़ोन लगाया कि आप तुरंत आइए। कहाँ बुलाए हैं? पहले तो ऑफिस में बुलाए, फिर वो घर में बोले कि घर में मिलिए और घर में हमसे 25,000 रुपया वो ज़बरदस्ती ले लिए। कितने के नोट थे, कैसे नोट थे, क्या नगद लिए, किस तरह? नगद लिए 500 के नोट थे और 50 नोट थे। इसकी शिकायत आपने की? आप काम भी नहीं किए वो आपका? नहीं, कोई काम नहीं किए और बल्कि और धमका रहे हैं। और ये बोले दोबारा, मैं फिर बुलाया उन्होंने तो बोले कि आज के बाद मेरे यहाँ मत आना, घर में मेरे पास आज के बाद ना आना। और हो गया, मैं कार्यालय गया। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, हॉस्पिटलेट हूँ और शुगर उसके मरीज हूँ। क्या और पैसे की मांग कर रहे हैं? और पैसे की मांग कर रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? वो अमाउंट तो नहीं बताया उन्होंने, मतलब इशारे से बोले थे? हाँ, वो बोले कि अभी आपका काम कुछ ना होगा, वो हम उससे लोक निर्माण विभाग से अपील करवा रहे हैं। और आप शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत तो अभी हमने कहीं नहीं किया है, लेकिन मैं शिकायत कर रहा हूँ
वो कलेक्टर साहब के यहाँ कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब के यहाँ कर रहा हूँ और भोपाल नाम बता दीजिए मुख्य अपना। सचिव जी। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है जी। मामला लेके आए हैं और किस तरह का मामला है और कब सन करता है? हाँ, इनका मामला करीब 10-15 वर्षों तक उच्च न्यायालय में चला। विभिन्न अदालतों में मुकदमा चले। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला किया। 19 डिसमिल ज़मीन जो है ये शासन दर्ज है, वो इनके नाम दर्ज करने का आर्डर हुआ। इस पर इन्होंने हमारे पास वर्ष 2022 में आवेदन तैयार कराया। हमने आवेदन इनका बनाया। आवेदन जो है तो चूँकि सरकारी ज़मीन से संबंधित था तो कलेक्टर साहब के परमिशन के लिए मामला भेजा गया था। कलेक्टर साहब ने परमिशन दिया कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। अब पालन करने के लिए जब मामला गया तो वो तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, जैसा इन्होंने हमारे पक्षकार ने बताया कि ये इनको बार बार बुला रहे हैं। इन्होंने बताया कि अपने मोबाइल से फ़ोन करके बुलाए। इन्होंने ये भी बताया कि पैसा 25,000 रुपया हमसे लिया और बाकी मांग कर रहे हैं और लगातार परेशान किए हैं। और इनको ये धमकाते हैं कि हाई कोर्ट के आर्डर को हम मानते नहीं। हाई कोर्ट के आर्डर को तो सब मानते हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर इस प्रकार से कुछ करेंगे, लटकाए हुए, लटकाना मतलब ही है कि 2022 से मामला लटका हुआ है और ये लगातार कलेक्टर के परमिशन के बाद भी साल भर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका परोक्ष रूप से सीधा सा ही अर्थ है कि ये हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, जबकि हाई कोर्ट के आर्डर को नेता, विधायक, सांसद जो भी होते हैं सब मानते हैं। बड़े बड़े अधिकारी मानते हैं, कलेक्टर, कमिश्नर मानते हैं। ये तहसीलदार अगर ऐसा कहते हैं तो ये पदीय गरिमा के विपरीत है और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यही हमारा कहना है। ये पैसे भी कितना मांग रहे थे इनसे? अभी हमारे पक्षकार ने बताया कि 25,000 रुपया अभी मांगे हैं तो हमने दे दिया। अब 25 देने के बाद कहते हैं कि हम अपील करा देंगे, नहीं तो और पैसा दो। अब अमाउंट शायद इनको अभी नहीं बताए हैं, बस ये कहते हैं कि पैसा दो बस। अच्छा, ये पैसा कहाँ, घर में दिए उनके? अब ये तो बता रहे हैं कि हम उनके घर में जाके दिए हैं। पहले ऑफिस में फ़ोन करके बुलाए थे उस तारीख को और जब ये गए तो ये उनके घर में बुला करके पैसा अब ये दिए। पक्षकार क्या करेंगे? अभी पक्षकार अगर ये यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलेगी तो माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन देंगे। अभी हम कलेक्टर, कमिश्नर साहब के यहाँ और चीफ सेक्रेटरी के लिए ये आवेदन विधिवत हम बनवा दिए हैं। इनका टाइप हो गया है, ये आवेदन आज भेज रहे हैं। ये एक विश्वनाथ सिंह बनाम मध्य प्रदेश शासन का एक प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें ये ग्राम समान की आराजी क्रमांक 630 और 631 का मामला है जो कि वर्तमान में PWD मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा शासन का पक्ष सक्षम रूप से न रखने के कारण 2022 में एक निर्णय हुआ था। उस निर्णय के उपरांत जब ये प्रकरण संज्ञान में आया, PWD SDO और PWD कार्यपालन यंत्री को हमारे यहाँ से नोटिस जारी की गई और इस संदर्भ में प्रकरण के संदर्भ में OIC नियुक्त करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय की ओर पत्र प्रेषित किया गया। वर्तमान में इस प्रकरण में शासन की तरफ से अपील करने हेतु, रिट अपील दायर करने हेतु शासकीय अधिवक्ता का अभिमत भी प्राप्त हो चुका है और SDO PWD जो है वो इस प्रकरण में OIC भी नियुक्त किए जा चुके हैं और शासन इसमें अपील दायर करने जा रही है। चूँकि इस संबंध में जो संबंधित विश्वनाथ जी हैं उनको इस संबंध में उनके वकील साहब के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आपके प्रकरण में शासन जो है अपनी भूमि के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहा है डबल बेंच में। उससे व्यथित होकर के दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के दांव पेच का इस्तेमाल किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, ये शासकीय भूमि का ग्राम समान की लगभग 1.25 एकड़ की भूमि का मामला है जो वर्तमान में PWD के नाम पर दर्ज है और पूर्व में चूँकि अन्य शासकीय कार्य व्यवस्था की वजह से शासन का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष विधि की मंशा के अनुसार और सक्षम तरीके से नहीं रखा जा सका। इस वजह से शासन के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई है और सभी राजस्व न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सभी वरिष्ठ न्यायालयों का सम्मान करते हैं, परंतु चूँकि शासन की भूमि और शासन का अधिकार है उसमें अपील करना और इस प्रकरण में भी अपील की जा रही है और शासन का पक्ष रखा जाएगा और उसके अनुसार जो माननीय न्यायालय से निर्णय हो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब चूंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो निर्णय उनके पक्ष में हुआ था उसके विरुद्ध व्यथित पक्ष PWD अपील दायर करने जा रही है। चूँकि हमने जब हमारे पास प्रकरण आया तो हमने पर्याप्त अवसर दिया PWD को।
पीडब्ल्यूडी ने उसमें अभिमत प्राप्त किया माननीय शासकीय अधिवक्ता महोदय से। चूँकि इसमें शासन का पक्ष रखने के पूर्व कई अन्य फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती, पत्राचार की आवश्यकता, इसमें समय लगा है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में ना होकर के और माननीय न्यायालय में शासन अपना पक्ष रखने जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के दांवपेच अपना करके दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दांवपेच का इस्तेमाल ना करें। जिसे भी जो भी व्यथित पक्ष है वो न्यायालय में आए, सक्षम मंच में अपनी आवाज़ रखे। इस प्रकार से किसी को बदनाम करना ये उचित बात नहीं है, और यदि कोई इस प्रकार का कार्य कारित करता है तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी मामले के निराकरण 25,000 लेन देन का कोई एक केस जो हम लोगों के संज्ञान में आया और उसमें प्राथमिक जो रिपोर्ट ली गई है कि एक शासकीय ज़मीन है जो किसी व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से 2 जगह कोर्ट में शासन उसमें जीता है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है वो, और विश्वनाथ प्रताप बनाम शासन की है वो। इसमें एक अभी किसी कोर्ट से वो जीते हैं और वो चाहते हैं कि शासकीय भूमि का अमल दराज करें, तो हम लोग उसका परीक्षण करा रहे हैं। यदि शासकीय भूमि का कोई विषय इसमें इन्वॉल्व है तो पीडब्ल्यूडी इसमें अपील में भी जा रहा है, और जो शिकायत है उसका हम लोग विस्तृत परीक्षण करेंगे और दोनों पक्षों की बात सुन करके जब प्रॉपर जांच होने के बाद जो भी सही होगा वो कार्रवाई होगी।